मैंने देखा इस मर्तबा उनके आगे आगे एक निस्बतन ऊंची कद का गठे हुए स्याह जिस्म वाला नौजवान आदमी था। उसके हाथ में भी स्टेन गन थी। गोलियों की पेटी कंधे से लटक रही थी। माथे पर उसने एक रुमाल पट्टी की तरह बांध रखा था। मैं समझ गया ये इन अलहदगी पसंद तकरीबकार तमिल हिंदुओं का लीडर इल्लम ही हो सकता है। मैंने उसकी तरफ नजर उठाकर देखा और मुस्कुराकर तमिल जबान में कहा, तुम वीर हो। तुम्हारे माथे पर मैं कामयाबियों की तहरीर पढ़ रहा हूँ, मगर हम शिव जी महाराज के भक्त हैं। हम भारत के प्रांत तमिलनाडु से जहाँ रावणपली के मंदिर में तपस्या करने आए हैं। हमें पार्वती जी ने उसकी आज्ञा दी है। हिंदू तमिल लीडर इल्लम ने स्टेन गन की नाली नीचे कर रखी थी। मैंने एक सेकंड में अंदाजा लगा लिया था कि उस पर मेरी बातों का खातिर खा असर हुआ है। उसने जैकेट की जेब से बुझा हुआ सिगार निकाल कर सुलगाया और धुआं छोड़ते हुए बोला, लेकिन महाराज, यहाँ आपका बैठना ठीक नहीं है। जहाँ रात को शेरों का जोड़ा आता है, आप जहाँ से दूर सामने वाले टीले पर जाकर तपस्या करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने अपने चेहरे पर एक रूहानी किस्म की बेनियाजाना मुस्कुराहट तारी करते हुए तमिल जबान में गीता का एक श्लोक पढ़ा और कहा, पार्वती देवी ने हमें जिस स्थान पर तपस्या करने को कहा है, हम उसी जगह तपस्या करेंगे। तुम लोगों ने हम पर जबर किया तो काली माता तुमसे इंतकाम लेगी। मैं बड़ी रवानी से तमिल बोल रहा था। जब उनको मेरी तमिल जबान में रवानी और तमिल के श्लोकों से यकीन हो गया कि मैं तमिलनाडु का रहने वाला और शिव जी का भक्त हूँ, तो उनका लहजा नरम हो गया। कुछ काली माता के गजब से ही वो डर गए थे। उनके लीडर ने सिगार का कश लगाकर अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और तमिल में बोला, ठीक है भक्त जी, तुम इस जगह पर बैठकर तपस्या करो, लेकिन रात को शेरों के जोड़े ने तुम्हें खा लिया तो काली माता को कह देना कि वो हमें कुछ न कहे। हमने तुम्हें वार्निंग दे दी थी। शेर के जोड़े का सुनकर मैं दिल में थोड़ा खौफजदा जरूर था, लेकिन मुझे इस ख्याल ने कुछ मुतमईन भी कर दिया था कि बहुत मुमकिन है ये लोग मुझे वहां से भगाने के लिए शेरों के जोड़े का बहाना बना रहे हों। मैंने कहा, ओम नमः शिवाय, जय काली माता, जय पार्वती माता। बाघ हमें कुछ नहीं कहेगा, तुम जाओ, हमें ज्ञान ध्यान करने दो, हमारी तपस्या भंग न करो। मैंने एक और जय शिव पार्वती का नारा लगाया और आंखें बंद कर ली, जैसे मुराकबे में चला गया। लेकिन मैं बंद पलकों की चिलमन में से इन तमिलों को बराबर देख रहा था। उनके लीडर इल्लम ने एक कदम पीछे हटकर धीमी आवाज में कोई बात की और फिर वो जिधर से आए थे उधर को चले गए। मैं वैसे ही समाधि लगाए बैठा रहा। ज्ञान ध्यान मुझे क्या करना था? मैं यही सोच रहा था कि जहाँ वारदात का तरीकाकार क्या होना चाहिए। मुझे पहली कामयाबी ये हो गई थी कि इन लोगों को मुझ पर शक नहीं हुआ था कि मैं सिन्हाली हुकूमत की सीक्रेट सर्विस का कोई आदमी है। कम से कम मैं यही समझा था, क्योंकि अगर उन्हें शक पड़ जाता तो वो सबसे पहले मेरे कपड़े उतरवा कर देखते कि कहीं मैं मुसलमान तमिल तो नहीं हूँ। ये काम उनके लिए बड़ा आसान था, लेकिन मेरे श्लोकों और काली माता की धमकियों और घनघरज ने उन पर फौरी असर डाल दिया था। अब मुझे ये मालूम करना था कि इन तकरीबकार हिंदू तमिलों की नफरी कितनी है और मुसलमान ताजिक लड़की पोशाली को इन्होंने कहाँ छुपा रखा है। ये हकीकत भी मेरे पेश नज़र थी कि उन्हें किसी वक्त भी मुझ पर सीक्रेट सर्विस के आदमी होने का शुबा हो सकता है और वो मेरा मुआयना कर सकते हैं। इसलिए मुझे एक तो अपने मिशन को तेजी से आगे बढ़ाना था, दूसरे बेहद चौकस रहना था। मुझे ये भी यकीन था कि किसी न किसी दरख्त पर से मेरी निगरानी हो रही है, चुनाचे मैं एक सच्चे शिव भक्त की अदाकारी कर रहा था। मैं बार बार दोनों हाथ जोड़कर बाजू आसमान की तरफ उठाता, ओम नमः शिवाय का नारा बुलंद करता। जब इस गर्दान से थक गया तो उठकर नदी के किनारे गया। वहां से कुछ जंगली फूल और घास के खोशे तोड़कर उनका एक गुलदस्ता बनाकर लाया और मंदिर के खंडर की बोसीदा ड्योड़ी की दहलीज पर झुककर गुलदस्ता रख दिया। हाथ जोड़कर बैठ गया और श्लोक पढ़ने लगा। मैंने देख लिया था कि ड्योड़ी में जमीन के अंदर से बाहर को उभरा हुआ एक शिकस्ता पत्थर का शिवलिंग मौजूद है, जिसके आसपास रोड़े और कंकर बिखरे हुए थे। साफ लग रहा था जहाँ अरसे से कभी किसी ने पूजा पाठ नहीं की थी। थोड़ी देर तक अश्लोक पढ़ते रहने के बाद मैं वापस चबूतरे पर आकर आलती पालती मारकर बैठ गया। मेरा चेहरा जंगल के उस हिस्से की तरफ था जिधर वो लोग गए थे। मुझे कुछ देर इसी तरह बैठे रहने की जरूरत थी। मैं आधे घंटे तक एक ही पोज में साकित व चामिद बैठा रहा। दिन गुजरता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद दरख्तों में से मुझे एक तमिल आता नजर आया। उसके हाथ में एक नारियल और केले का एक गुच्छा था। स्टेन गन उसके कांधे से लटक रही थी। चबूतरे से कुछ दूर उसने रुककर पीछे देखा। मैं भी उसे नीम व आंखों से बराबर दिख रहा था। वो चबूतरे पर मेरे पास आ गया। उसने नारियल और जर्द केलों का गुच्छा मेरे सामने रख दिया और अदब से हाथ जोड़कर एक तरफ बैठ गया। मैंने आंखें बंद कर ली थी। एक मिनट के लिए मैंने आंखें बंद किए रखी, फिर आंखें खोलकर उस तमिल तकरीबकार को देखा और हाथ ऊपर उठाकर तमिल जबान ने कहा, शिवजी महाराज ने तेरी भेंट स्वीकार कर ली है। उस तमिल तकरीबकार की उम्र 20-22 बरस की होगी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है। मैंने उसके शुबे और तयास का फायदा उठाते हुए उसकी तरफ देखकर तमिल में कहा, मेरे बच्चे, तेरे मन की दुविधा पार्वती देवी को मालूम है।
भगवान शिव जी की इच्छा से तेरे मन की परेशानी दूर हो जाएगी। जो औरत तेरे घर में तेरी राह देख रही है उसके मन को भी जल्द सुख मिल जाएगा। ये मैंने अंधेरे में एक तीर चला दिया था। जाहिर था कि एक 20-22 बरस का जवान लड़का शहर छोड़कर इस जंगल में आ गया था, तो उसके घर में उसकी माँ बहन कोई औरत जरूर होगी जो उसके लिए परेशान होगी। माँ या बहन का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया था कि क्या मालूम उसकी माँ जिंदा ना हो, और अगर माँ जिंदा हो तो बहन ना हो। इस वजह से मैंने औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मेरा तीर ठीक निशाने पर बैठा। तमिल नौजवान ने हाथ बांधकर आजिजी से तमिल जबान में कहा, महाराज मेरी माँ की हालत मेरे बगैर बहुत खराब हो गई है। वो मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकती महाराज। अब मैंने उसे कुरेदने की कोशिश करते हुए कहा, तो बच्चा तुम अपनी माता के पास चले क्यों नहीं जाते? क्योंकि मुझे अभी काली माता ने बताया है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। तमिल नौजवान बेचैन हो गया। उसने आगे बढ़कर मेरे पांव पर सर रख दिया और रोते हुए बोला, महाराज मेरी माता को बचा लें। काली माता से कहें कि वो मेरी माता को मरने न दे। ये तमिल नौजवान मेरे काम आ सकता था, मगर इसके लिए बेहद एहतियात की जरूरत थी। पहली बात तो ये थी कि ये तमिल नौजवान जासूस भी हो सकता था, जिसे उनके लीडर इल्लम ने मेरी जासूसी के लिए भेजा हो। मैंने तमिल नौजवान को सख्ती से पीछे धकेल दिया और गुस्सीली आवाज में कहा, जाओ खुद जाकर काली माता से अरदास करो। मैं कौन हूँ तुम्हारी सिफारिश करने वाला? तमिल नौजवान सहम कर रह गया। मैंने गरज कर कहा, ये नारियल और केले उठाकर ले जाओ। मैं किसी के लिए शिव जी भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं साधु सन्यासी हूँ। तुम तो तोपे बंदूकें चलाते हो, जानवरों को मारते हो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। तमिल नौजवान ने हाथ बांध कर कहा, महाराज मैंने आज तक किसी जानवर तक को नहीं मारा। वो तो ये लोग दुश्मनों को मारते हैं। ये सिन्हाली तमिल है, मैं भारतीय तमिल हूँ। हम यहाँ अपने हिंदू तमिल भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, परंतु मेरी माता जरूर बीमार होगी। ये मुझे वापस भारत नहीं जाने देते। मैं अपनी माता के दर्शन करने जाना चाहता हूँ। उसने चंद जुमलों में मुझे बहुत कुछ बता दिया था। अगर वाकई इस नौजवान को भारत के तमिलनाडु से लाया गया है तो ये मेरे लिए बेहद मुफीद साबित हो सकता था, मगर अभी मुझे उसकी मुकम्मल स्क्रीनिंग की जरूरत थी। मैं इतनी जल्दी उसके बयान पर एतबार नहीं कर सकता था। मैंने आंखें निकाल कर कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो भस्म कर दूंगा। वो डर गया, जल्दी से उठकर चबूतरे से उतर गया। दूर खड़े खड़े उसने हाथ बांध कर मुझे नमस्कार किया और वापस जंगल में चला गया। दोपहर हो गई थी, मुझे भूख लगने लगी थी। इस ख्याल से केलों को हाथ तक नहीं लगा रहा था कि मुमकिन है दरख्त पर कोई तमिल तकरीबकार बैठा मेरी निगरानी कर रहा हो। फिर ख्याल आया कि अगर कोई तमिल तकरीबकार मेरी निगरानी कर रहा होता तो ये तमिल नौजवान मेरे पास कभी ना आता। उसकी बातों से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि वो अपने साथियों से छुपकर मेरे पास आया है। वो इसी तकरीबकार हिंदू तमिलों के गिरोह का आदमी था। अगर उनके लीडरों ने किसी को मेरी निगरानी पर मामूर कर रखा होता तो इस तमिल नौजवान को जरूर खबर होती और फिर ये कभी मेरे पास ना आता। बहरहाल मैं वक्त का इंतजार कर रहा था। ये तमिल नौजवान मेरा टारगेट जरूर था और उसकी एक कमजोरी यानी उसकी बीमार माता और उसकी भारत में अपनी माता के पास जाने की ख्वाहिश मेरे हाथ जरूर आ गई थी। लेकिन इसके बावजूद मुझे उसके दिल को मजीद कुरेदना था, मजीद उसकी स्क्रीनिंग करनी थी। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि ये तमिल नौजवान हकीकतन यहाँ से भागकर मगरबी भारत में अपनी माता से मिलने जाना चाहता है, मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। तमिल अलहदगी पसंदों की तहरीक उस वक्त अपने इब्तदाई दौर में थी और हमें इस किस्म की खबरें भी मिली थीं कि भारत के तमिलनाडु से भी बाज़ हिंदू तमिल नौजवान रजाकाराना तौर पर स्मगल होकर श्रीलंका में वहाँ के सिन्हाली तमिल हिंदुओं से जाकर मिल गए हैं और लंका के सिन्हाली मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। अब इस इल्म ग्रोह की सरगर्मियां मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों तक महदूद थी, लेकिन इनके अज़ाइम बहुत जल्द लंका में हिंदू तमिलों के लिए एक अलहदा वतन की मांग करने वाले थे। लंका के बाल सिन्हाली अखबारों में इस किस्म के खदशात का इजहार भी किया गया था। ये अलहदगी की तहरीक अंदर ही अंदर खौल रही थी। कभी कभी कहीं से लावा फूट कर बाहर निकल आता था और हिंदू तमिल सिन्हाली तमिल मुसलमानों के अलावा सिन्हाली हिंदू लोगों का भी खून कर डालते थे। मैं इस तहरीक के सारे पस मंजर से अच्छी तरह वाकिफ था। भारतीय हुकूमत दरपर्दा उन अलहदगी पसंद तमिल हिंदुओं की हिमायत कर रही थी और उनको अस्तहा वगैरह भी पहुंचा रही थी। इससे भारतीय हुकूमत का मकसद श्रीलंका में अफरा तफरी फैलाना और गैर यकीनी हालात पैदा करना था। जब सूरज बांस के गुंजान दरख्तों के पीछे गुरूब होने लगा तो भूख मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई। केले का गुच्छा मेरे सामने पड़ा था मगर मैं उसे हाथ नहीं लगाना चाहता था। मैं उठकर चबूतरे से नीचे उतर आया और नदी के किनारे पश्चिम की तरफ चलने लगा। एक जगह जंगली केलों के दरख्तों का झुंड मिला। मैंने उन दरख्तों पर से कुछ केले तोड़े और नदी के किनारे बैठकर पेट भर कर खाए। फिर नदी का पानी पिया और वापस अपने चबूतरे पर आकर बैठा। मेरे पास कोई मोमबत्ती वगैरह भी नहीं थी कि जिसे जलाकर मैं रात को रोशनी कर लेता। सिर्फ एक माचिस
माचिस झोले में मौजूद थी। शाम हुई तो मुझे बेख्तियार शेरों का ख्याल आ गया। अगर वो सचमुच रात को इधर निकल आए तो मैं उनसे अपना बचाव नहीं कर सकता था। इसका एक ही तरीका था जो जंगल में साधु लोग आमतौर पर इस्तेमाल किया करते हैं। मैंने इधर उधर से लकड़ियां, दरख्तों की शाखें और पत्ते वगैरह इकट्ठे किए और चबूतरे पर ही उनकी धूनी बनाई। आग के शोले फजा में बुलंद हुए और मैं समाधि लगाकर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता शाम का झटपटा रात के अंधेरे में जज्ब होता चला गया। फिर जंगल में चारों तरफ हू का आलम तारी हो गया। शाम के वक्त दरख्तों पर जो परिंदे बोल रहे थे उन्होंने भी चुप साध ली थी। अलाव की आग भी मध्यम हो गई थी। मैं इस आग को मध्यम नहीं बढ़ने देना चाहता था, क्योंकि ये आग ही शेरों को, अगर वो इस जंगल में थे, तो मुझसे दूर रख सकती थी। मैं उठकर दरख्तों के नीचे गया। वहां मुझे एक दरख्त का सूखा हुआ तना मिल गया जो एक तरफ पड़ा था। मैं उसे उठाकर चबूतरे पर ले आया और अलाव में डाल दिया। तना खोखला और सूखा था। बहुत जल्द उसने आग पकड़ ली। मेरे इर्द गिर्द की फजा उस आग से रोशन हो गई। इस रोशनी में मुझे वही तमिल नौजवान दरख्तों में से निकलकर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसके एक हाथ में पीतल की कड़वी और दूसरी हाथ में कोई लिपटी हुई शय थी। चबूतरे के करीब आकर वो रुका और अदब से बोला, महाराज, हमारे नेता ने आपके लिए भोजन भेजा है। ये भोजन उस ग्रोह के लीडर इल्लम ने मेरे लिए भेजा था, इस ख्याल से कि साधु सन्यासी है, उसे भोजन भेज देना चाहिए। मुझे उस वक्त भोजन की जरूरत भी थी। मैंने उसे डांट कर कहा, ले जाओ इस भोजन को अपने नेता के पास। साधु संत भोजन से दूर रहते हैं, हम जंगली फल खाकर गुजारा कर लेते हैं, हमें संसार के भोजन से क्या। तमिल नौजवान ने पोटली और पीतल की गड़वी, जिसमें शायद पानी था, नीचे जमीन पर रख दी और हाथ बांध कर बोला, महाराज, आपने भोजन स्वीकार न किया तो काली माता हमारा नाश कर देगी। मैंने बज़ाहिर बेताल्लुकी से कहा, इसे जहां लाकर रख दो। वो बड़ा खुश हो गया। बड़े शौक से पोटली और पीतल की गड़वी उठाई और मेरे करीब रखकर हाथ बांधकर अदब से खड़ा रहा। स्टेनगनम भी उसके गांधे से लटक रही थी। मैंने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा और सख्त लहजे में कहा, यहाँ से वापस चला जा, तू हमारी तपस्या भंग कर रहा है। वो सर झुकाकर नमस्कार कहकर वहां से चला गया। अलाव में आग उसी तरह जल रही थी। उसकी तपिश मुझे परेशान करने लगी तो मैं पीछे होकर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरने लगी। अलाव की आग के शोले धीमे पड़ गए, मगर दरख्त का तना अभी तक धुआं दे रहा था और जली हुई लकड़ी के कोयले दहक रहे थे। मैंने पोटली को खोला। उसमें केले के पत्तों में उबले हुए चावल और भाजी थी। मैंने उसे खाकर दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। कड़वी से पानी पिया और दोबारा समाधि लगा ली। मैं सारी रात उसी तरह समाधि लगाकर नहीं बैठ सकता था, इसलिए कि मैं असली साधु में ही था। बहुत जल्द मुझे नींद आना शुरू हो गई। फजा में खुनकी आ गई थी। चारों तरफ जंगल में गहरी तारीकी और खामोशी छाई थी। मैंने एक हल्की सी जमाई ली। हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखकर किसी अनदेखी ताकत को प्रणाम किया और वहीं चबूतरे की घास पर लेट गया। अलाव की वजह से वहां मच्छर गायब हो गए थे। मुझे अभी तक शेरों का धड़का लगा था। मेरे पास कोई ऐसा हथियार नहीं था कि जिसकी मदद से मैं किसी दरिंदे का मुकाबला करता। अलाव में से पहले लकड़ियों के चटखने की आवाज आती थी, अब ये आवाज भी गायब हो गई थी। मैं जमीन पर लेटा था, सर के नीचे बाजू दे रखा था। रात की इस मौत जैसी खामोशी में मुझे कुछ आदमियों के बातें करने की दबी दबी आवाजें सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए। मैं हमतन गोश हो गया। ये आवाजें दाएं जानिब मंदिर के खंडर के अकब से आ रही थी। पहले तो मैं ये समझा कि कोई अंधेरे में मेरी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये आवाजें एक जगह रुकी हुई थी। समझ में कोई लफ्ज नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की मगर मेरी समझ में कुछ ना सका। आवाजें मजीद मध्यम हो गईं। मेरे कान उसी तरफ लगे थे। फिर मान एक निस्वानी आवाज उभरी और इस तरह एकदम से बंद हो गई जैसे किसी ने मुंह पर हाथ रख दिया हो। साफ लग रहा था कि कोई किसी औरत को खींचे लिए जा रहा है। मैंने उठकर जिधर से आवाज आ रही थी उधर देखा। जंगल में उस तरफ अमीक तारीकी छा रही थी। रोशनी की कोई एक लकीर तक नजर न आई। बाद में मुझे पता चला कि इल्लम के हुक्म से मेरे वहां आ जाने के बाद मुसलमान ताजिक लड़की कमांडो पोशाली को वहां से निकाल कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था। उस वक्त मैं कुछ न समझ सका कि असल किस्सा क्या है। थोड़ी देर बाद आवाजें जैसे कहीं रूपोश हो गईं और जंगल में फिर वही अलमनाक खामोशी छा गई। उसके बाद मुझे कोई आवाज नहीं आई। खुदा जाने रात कितनी गुजर चुकी थी। अलाव की आग बहुत धीमी हो गई थी और उसमें से अब सिर्फ धुआं ही उठ रहा था। तब मुझे शेरों के खौफ ने घेर लिया। दिल में ख्याल आया तिकोने पत्थर के नीचे छुपाया हुआ अपना रिवॉल्वर निकाल लाऊं। फिर ये सोचकर इस ख्याल को जहन से निकाल दिया कि अगर मैंने फायर कर दिया तो शेर तो शायद नहीं मरेगा, लेकिन मेरा भांडा फूट जाएगा और इंतहाई अहम मिशन धरे का धरा रह जाएगा। सितारे आसमान पर चमक रहे थे। मशरिक की तरफ सुबह काजिब की नीली झलकियों का कहीं नामो निशान तक न था। इसका मतलब था कि अभी पूरी रात पड़ी थी। मैं लेट गया, ये सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा।
मुझ पर नींद का शदीद गलबा तारी होने लगा और फिर मैं ख्वाब खरगोश में डूब गया। आंख उस वक्त खुली जब सूरज की तेज धूप मेरे इर्द गिर्द फैली हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया, इस ख्याल से कि कोई ना कोई तमिल तकरीबकार मेरी निगरानी कर रहा होगा। मैंने हिंदू साधुओं के अंदाज में हाथ जोड़कर सूरज को प्रणाम किया। दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि रात शेरों के जोड़े ने सोते में मुझे चीर फाड़ कर नहीं रख दिया। नदी की तरफ जाकर गुस्ल वगैरह से फारिग होकर दरख्तों पर से कुछ केले तोड़कर पेट की आग बुझाई।